गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 9 मार्च वर्ष 2021 8वीं कक्षा मैथ्स में 17वां चैप्टर वृत्त, जीवा एवं चाप ये हम करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर से जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मूलभूत जानकारियां हैं, उसकी चर्चा की थी और इस वीडियो में उस जानकारी के आधार पर हम लोग प्रश्न संग्रह 7.1 के 2 सवाल हल करेंगे, पहला और दूसरा। तो आइए पहले सवाल से शुरू करते हैं, जहां पर ये आकृति दी है, एक वृत्त दिया है, पी केंद्र है, जीवा ए बी है। जिस जीवा ए बी की लंबाई यहाँ 13 सेमी दी है। यहाँ पी क्यू, जो पी क्यू है ये वो ए बी पर लंब है, तो हमें क्यू बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो पी क्यू ए बी पर लंब है, इसका मतलब ये जीवा को समद्विभाजित करेगा, यानी ए क्यू और क्यू बी ये दोनों ए बी के आधे हो जाएंगे। क्यू बी हमें ज्ञात करना है, तो क्यू बी क्या होगा, ये जीवा ए बी का आधा होगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ए बी 13 है, तो क्यू बी 13 का आधा यानी कि 6.5 हो जाएगा। अब इसे हल कैसे करते हैं, तो इसे हल कुछ इस तरह से करेंगे। देखिए, मैंने सबसे पहले सवाल में जो जानकारी दी है उसे दत्त की हेडिंग डाल करके लिख दिया है और पी क्यू हमें ज्ञात करना है। यहाँ हल की हेडिंग डाल के जीवा ए बी की लंबाई 13 सेमी दत्त यानी दी गई है। रेखा पी क्यू यहाँ जीवा ए बी पर लंब है, ए बी दिया गया है यानी दत्त। तो इसलिए जो क्यू बी है, ये ए क्यू और क्यू बी ये दोनों ए बी का आधा रहेंगे, ए बी बटे 2 रहेंगे, यानी 13/2 रहेंगे, यानी 6.5 सेमी रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की जीवा का गुणधर्म है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसलिए क्यू बी की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर आ गई और ये फाइनल आंसर। तो इस तरह पहले सवाल में जो क्यू बी पूछा था वो हमें प्राप्त होगा। दूसरा सवाल क्या है, देखिए दूसरे सवाल में यहाँ वृत्त दिया गया है, केंद्र ओ दिया है और एक जीवा की लंबाई 48 दी है, त्रिज्या 25 सेमी दी है। तो हमें यहाँ पर ये जो जीवा है उसकी केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम पहले मान लेंगे कि जीवा का कुछ नाम दे दो। मान लो जीवा का नाम ए बी है, जीवा ए बी है। फिर इसका एक मध्य बिंदु पी मान लीजिए, मान लेते हैं कि पी मध्य बिंदु है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमने मान लिया कि पी जो है वृत्त का मध्य बिंदु है। ए बी जीवा का नाम है, त्रिज्या ओ बी 25 सेमी दिया है, ए बी की लंबाई 48 है। पी को मध्य बिंदु मान लिया, तो ये जो पी बी है वो ए बी का आधा हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। अब जीवा के गुणधर्म में हमने पढ़ा था कि जीवा के मध्य बिंदु और केंद्र को यदि मिलाया जाए तो जो रेखाखंड होता है वह भी लंब होता है जीवा पर। मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। तो लंब होता है तो हम लोग यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये ओपी ज्ञात कर सकते हैं, यानी ओपी क्या होगा, ये केंद्र से जीवा की दूरी होगी। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से इस दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। तो दत्त में क्या है, ओ केंद्र है, त्रिज्या 25 सेमी है, जीवा ए बी 48 सेमी है। वृत्त के केंद्र ओ से जीवा ए बी की दूरी अर्थात हमें ओपी ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेंगे, माना बिंदु P जीवा ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए OP लंब होगा ए बी पर, वृत्त के जीवा का गुणधर्म है। तो अब PB जो है, अब P मध्य बिंदु है इसलिए PB ए बी का आधा होगा। तो वही मैंने यहाँ पर निकाला है, देखिए PB ए बी का आधा यानी 48 का आधा यानी 24 सेमी। अब त्रिभुज OPB में P 90 अंश का है, क्योंकि OP लंब है ए बी पर। तो किसी भी त्रिभुज में अगर कोई एक कोण 90 अंश का हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया जा सकता है। कैसे लगाते हैं, जो भी कोण 90 अंश का होता है उसके सामने वाली भुजा का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज OPB है, अब इसमें जो है मेजर एंगल OPB 90 अंश है, एक कथन एक से। कहाँ पर कथन एक है, ये एक है, देखिए OP लंब ए बी हमने लिखा हुआ है एक में, तो उसके अनुसार कोण OPB यहाँ पर 90 अंश का हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए ओ पी बी का मतलब कोण पी यहाँ 90 अंश है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगता है, देखिए पी यहाँ पर 90 है, तो जो 90 है उसको, वो बिंदु को आप छुपा दीजिए, तो क्या बचा, ओ बी बचता है। तो नीचे वही लिखना है आपको, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर ये जो P हमने छुपाया था, ये P से ही स्टार्ट होने वाली दोनों भुजा लिखनी है। एक बार PO लिखना है, एक बार PB लिखना है। तो देखिए यहाँ पर PO स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। बहुत आसान है पाइथागोरस का नियम लगाना। पहले तो ये देखो जो 90 है उसको छुपा दो, P 90 है तो इसलिए OB स्क्वायर आ गया। फिर P से स्टार्ट होने वाली दोनों भुजाओं का वर्ग करके बीच में प्लस डाल दो, जैसे PO PB वर्ग और प्लस, पाइथागोरस का प्रमेय है ये। फिर OB और PB का मान डाल दिया, उसका वर्ग किया, एक तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और वो OP स्क्वायर 49 आ जाएगा। और जब हम वर्ग लेंगे, वर्ग लेने पर क्या होगा कि OP स्क्वायर का वर्गमूल OP हो जाएगा और 49 का वर्गमूल 7 सेमी हो जाएगा। तो OP 7 सेमी आ गई, इसका मतलब वृत्त के केंद्र से जीवा AB की लंबाई 7 सेमी है। तो फिलहाल 2 सवाल दे रहा हूँ, केवल 2 सवाल। इन 2 सवालों का अच्छे से अभ्यास करिए। कहीं कोई बात ना समझ में आई हो तो मुझसे पूछिए, और अभ्यास करने के बाद अपने मन से बिना नकल किए इसको नोटबुक में हल करके शेयर करिए। धन्यवाद।